नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का फिर से एक और ताज़ा वीडियो में। आज इस वीडियो में हम आपको सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई आज 15 नवंबर 2024 की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो क्या ये अपडेट है, जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। बिहार राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। बिहार सरकार ने गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते यानी कि डीए में 3% की बढ़ोतरी करने की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में इस पर घोषणा की गई। कैबिनेट सचिवालय के मुताबिक इस बढ़ोतरी से महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा, जिससे लाखों नियमित कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बेहतर वित्तीय सहायता मिलेगी। बैठक में इसके अलावा कुल 37 प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार सरकार का महंगाई भत्ते में इजाफा करने का यह फैसला 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। दूसरी अच्छी खबर यहाँ पर कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, बोनस में मिलेगी 40 दिन की सैलरी। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से बोनस को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा एक ऐलान किया गया। सरकार ने बोनस के रूप में 40 दिन का अतिरिक्त वेतन देने का निर्णय लिया है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि सैनिकों को बोनस के रूप में 40 दिन की सैलरी दी जाएगी। आपको बता दें कि डिफेंस मिनिस्ट्री फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए इंडियन आर्मी और आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के एलिजिबल डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस के रूप में बोनस देगी और यह राशि देने के लिए राष्ट्रपति की ओर से भी मंजूरी मिल गई है। सैनिकों को सैलरी के हिसाब से बोनस की राशि दी जाएगी और 1 माह की सैलरी से 10 दिन की अतिरिक्त सैलरी के रूप में बोनस दिया जाएगा, यानी कि कुल 40 दिन का वेतन बोनस के रूप में डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज को दिया जाएगा। तीसरी बड़ी खबर कि वन रैंक वन पेंशन पर आज खत्म हो रही सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन, केंद्र सरकार पर पेनल्टी लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ये निर्देश। तो बीते साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन यानी कि OROP योजना को लेकर केंद्र सरकार को जो डेडलाइन दी थी वह आज खत्म हो रही है। जुलाई में यह सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सेना के सेवानिवृत्त नियमित कैप्टनों को वन रैंक वन पेंशन के हिसाब से पेंशन का भुगतान नहीं करने को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। अदालत ने तब कहा था कि 14 नवंबर 2024 तक अगर इस मामले पर फैसला नहीं लिया गया तो यह सेवानिवृत्त नियमित कैप्टनों की 10% पेंशन बढ़ाने का निर्देश दे देगी। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को निर्णय लेने के लिए 14 नवंबर तक की डेडलाइन दी गई थी। आज डेडलाइन खत्म हो गई है, तो अब यहाँ पर आगे इसके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या फैसला लिया जाएगा वो देखने वाली बात होगी। अगली बड़ी खबर कि कर्मचारियों को नए साल में मिलेगा तोहफा, इसी महीने जरूरी बैठक संभव, नया वेतन आयोग में इतनी बढ़ जाएगी सैलरी और पेंशन। साल 2025 से पहले 8वें वेतन आयोग की चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि नवंबर में संयुक्त सलाहकार निकाय की बैठक होने की संभावना है, जिसमें कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर विचार किया जाएगा। अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं तो न्यूनतम वेतन 34,000 रुपये और पेंशन 17,000 तक पहुंच सकती है, क्योंकि आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन करती है। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था, लेकिन इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थी, जिसका समय 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने वाला है। इस आधार पर 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 से लागू किया जाना है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि केंद्र सरकार बजट 2025 में इसको लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद यहाँ पर है कि इस महीने मीटिंग होने वाली है और बजट 2025 में बड़ा फैसला सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर लिया जाएगा। इसके बाद में 5वीं और अच्छी खबर यहाँ पर कि कर्मचारियों को 4 किस्तों में दिया जाएगा महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान। अगले महीने मिलेगी पहली किस्त। लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जनवरी से
सितंबर 2024 तक के एरियर पर फैसला लिया है। कोष एवं लेखा आयुक्त ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत जनवरी से सितंबर 2024 तक देय 9 महीने का डीए एरियर का भुगतान कर्मचारियों को 4 समान किस्तों में किया जाएगा। इसका लाभ 7 लाख कर्मचारियों को होगा। आदेश के तहत डीए एरियर की पहली किस्त दिसंबर 2024 में दी जाएगी। इसकी प्रोसेस शुरू कर दी गई है। दूसरी किस्त जनवरी 2025 में, तीसरी किस्त फरवरी 2025 में और चौथी किस्त मार्च 2025 में कर्मचारियों को दी जाएगी। और एक अनुमान के अनुसार क्लास 1 अधिकारियों को 57,000 रुपये, क्लास 2 कर्मचारियों को 32,000 रुपये, क्लास 3 कर्मचारियों को 14,000 रुपये और 4th ग्रेड के कर्मचारियों को 7,000 रुपये तक डीए एरियर मिलेगा। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 15 नवंबर 2024 की। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई हर एक फायदेमंद खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और सरकारी आदेश की कॉपी प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।